Assalamualaikum again. This is the second part of my discussion about mental health awareness program, right? अब today we are going to discuss about mentally challenged people. अब mentally challenged people कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो जिनमें genetically कोई disorder हो, mentally disorder, ठीक है, mental disorder कोई हो, uncurable disease या कोई accident में कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है, ठीक है, abnormality या कोई mental injury, right? अब जेनेटिकल डिसऑर्डर वो होते हैं जो कि एक इंसान को, एक बच्चे को पैदाइशी तौर पे मसला होता है, बीमारी होती है, डिजीज़ होता है, कंडीशन के साथ वो इस दुनिया में आता है, ठीक है, बॉर्न होता है। अब इसमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो ऐसे होते हैं कि जिनका फर्दर थोड़ा बहुत 1% 2% जो है वो ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, लाइक थ्रू ऑपरेशन या सर्जरी या फर्दर जो प्रोसीजर्स होते हैं। बट कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर्स कंट्रोल करने की तो कोशिश करते हैं, बट फर्दर अगर आप उनका परमानेंट ट्रीटमेंट चाह रहे हैं तो वो चीज़ जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइक जेनेटिकल डिसऑर्डर में नहीं होती। अनक्योरेबल डिजीज़ वो होती हैं जो कि लाइलाज होती हैं, ठीक है। ये आपको एक इंसान को कभी भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे फेस करना पड़ सकती है। अनक्योरेबल डिजीज़ कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही ना हो, लाइक टीबी। अगर कैंसर में आप लास्ट स्टेज पे चले जाते हो तो लाइक कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। और एक्सीडेंशियल केस, कोई एक्सीडेंट आपका हो जाए, अगर लाइक रोड पे आप जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, किसी कार ने हिट कर दिया या बाइक एक्सीडेंट हो गया, तो उस चीज़ में आपके ब्रेन के किसी ऐसी सेंसिटिव एरिया या पार्ट में चोट लग जाती है जिसकी वजह से आपको डिसेबिलिटी की तरफ जाना पड़ता है, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। मेंटल इंजरी, अगेन कोई काम करने के दौरान, स्पोर्ट्स में ज़्यादातर ये चीज़ पाई जाती है, आपको फिजिकल या फिर मेंटल इंजरी हो ही जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रेस की, अब स्ट्रेस बेसिकली मेंटल इलनेस को रिप्रेजेंट करता है, लाइक शो करता है कि एक इंसान में अगर स्ट्रेस है तो वो मेंटली इल है, ठीक है। अब स्ट्रेस बेसिकली देखें, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई लाइक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, बट कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंसान परमानेंट बेसिस पे स्ट्रेस इलनेस में मुब्तला हो जाता है। फिर उससे बाहर निकलना आपको थोड़ा सा इम्पॉसिबल नहीं है, बट डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप विदाउट काउंसलिंग या हेल्प, ठीक है, कंसल्टेंट, उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। जैसे सबसे बड़ा एक इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रेस का माहौल कब क्रिएट होता है? जब उसका कोई अपना इस दुनिया से चला जाए, डेथ, राइट? उस चीज़ को नहीं हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट करते। तो आपकी बॉडी फ़ौरन से रिएक्ट कर देगी, आपकी बॉडी पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, लाइक जो हमारे सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे आईज़ पे प्रेशर आपको फ़ील होगा, आपके ब्रेन पे आपको प्रेशर फ़ील होगा, हैंगओवर सा फ़ील करेंगे। जैसे हैंगओवर मीन्स बहुत ज़्यादा सर का भारी हो जाना, जैसे आप उठें भी आपको सिर्फ अपनी बॉडी पे आपका जो ब्रेन है वही पार्ट फ़ील हो रहा हो, बाकी पूरी बॉडी आपकी फ़ील ही ना हो रही हो। इतना ज़्यादा हैंगओवर हो जाता है इंसान को स्ट्रेस में, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है स्ट्रेस में। मैनेज किया जा सकता है, इसे कोई इतना लाइक मुश्किल नहीं है, मैनेज कर सकते हैं हम। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स, बिहेवियरल स्ट्रेस, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशो या सोशल साइको स्ट्रेस। बिहेवियरल स्ट्रेस बुनियादी तौर पे आपके रवैयों का दबाव। अब रवैयों का दबाव क्यों आता है, स्ट्रेस क्यों आता है बिहेवियरल? घर का माहौल, आप सेंसिटिव हैं, आप हाइपर रिएक्टिव हैं, ठीक है, आपने किसी से बात करना चाही, सामने वाले ने आपको थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया कि मैं अपना काम करके आता हूँ या अपना काम करके आती हूँ, आप फ़ौरन से चले जाएंगे बिहेवियरल स्ट्रेस में। इसके सिम्टम्स ये होते हैं, नेल बाइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, आपको हेडेक रहेगा, सांस सही नहीं आएगा, आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा, इरिटेशन होगी, ओवर रिएक्ट करेंगे, गुस्सा कर देंगे आप, हाईली एग्रेसिव होते हैं, हाईली इमोशनल होते हैं, राइट। फिजिकल स्ट्रेस, अब ये चीज़ जिनकी टफ ड्यूटीज़ हैं, जैसे सीईओज़, वो 36 आवर्स तक घर नहीं आते, 3-3 4-4 दिन उनको समटाइम्स वीक्स भी हो जाते हैं वो घर नहीं आते, इतना उन पे काम का प्रेशर रहता है। इसमें ये होता है कि जिस्मानी तौर पे आप खुद को थका-थका सा फ़ील करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नींद का आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, किसी से बात करने का मूड स्विंग्स होंगे आपको, ठीक है। आपका दिल चाहेगा कि बस मैं सो जाऊँ कुछ टाइम के लिए, मुझे आई नीड रेस्ट। इस चीज़ को
ओवरकम करने के लिए समटाइम्स हम ट्रैवलिंग करते हैं, आउटिंग पे चले जाते हैं, राइट। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, नफ्सियाती दबाव कब होता है? मेन एक इंसान में जो लाइक नेचुरल बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ पाई जाती है, वो होता है कि जब भी उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट कोई काम होगा वो नफ्सियाती दबाव में जाएगा ही जाएगा। मेरी मर्ज़ी से ये काम क्यों नहीं हुआ, या मेरी यहाँ पे बात क्यों नहीं सुनी गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आती हैं, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है एक कपल को, ठीक है। रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों में लाइक ट्रैप होके रह जाते हैं, दब के रह जाते हैं। सोशल साइको या सोशो साइको, अगेन कुछ लोग, कुछ पर्सनैलिटीज़, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें सोशल इंट्रैक्शन की आदत नहीं होती, या वो भीड़ में जाने से घबराते हैं, परेशान होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इग्नोर किया जाए, अकेला रहना पसंद करते हैं, और बाहर नहीं जाएंगे, लोगों से मिलते हुए डरेंगे, कम्युनिकेशन नहीं होगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उनकी बॉडी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, जब वो बात करेंगे उनकी बात करने में लाइक वाइब्रेशन होगी, बात नहीं वो कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, टाइप्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, ठीक है, सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में जो हैं वो शॉर्ट टर्म फिजिकल सिम्टम, लॉन्ग टर्म फिजिकल सिम्टम। शॉर्ट टर्म में बेसिकली जब भी आपको स्ट्रेस होगा, ये 2-3, वैसे तो फर्दर इसमें अनकाउंटेबल सिम्टम्स है, बट मैं आपको जस्ट 2-3 डिफाइन कर रही हूँ। जैसे ही आपको स्ट्रेस होगा शॉर्ट टर्म, आप देखिएगा आपके जिस्म, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। सर दर्द कॉमन सी चीज़ है, सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, सांस उखड़ना शुरू हो जाएगा, ब्रीदिंग आपको इशू आएगा, ठीक है। फीमेल्स में ज़्यादा चीज़ पाई जाती है कि उनके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, वो जो हम बोलते हैं कि कीड़ियाँ चल रही हैं राइट, नमनेस आ जाएगी। लॉन्ग टर्म में ये बहुत डेंजरस चीज़ है, आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, बैक बोन पेन होने के चांसेस हैं, लाइक आपको कैंसर तक होने के चांसेस है। तो कोशिश कीजिएगा स्ट्रेस जैसी इलनेस से आप अवॉइड करें, या अगर अवॉइड नहीं भी कर सकते, आई कैन अंडरस्टैंड कि आज की लाइफ में एक इंसान को सबसे ज़्यादा इलनेस स्ट्रेस की है, हर छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इग्नोर नहीं कर सकते, बट आप मैनेज कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की, इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ किस स्टेज पे है। अगर तो छोटी छोटी चीज़ें लाइक बिहेवियरल स्ट्रेस आ रहा है, या फिजिकल आ रहा है, या कोई ऐसी बात जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू, प्रॉब्लम जिसे हम खुद रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर आपको साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारी अपब्रिंगिंग से रिलेटेड हैं, तरबियत से रिलेटेड हैं, कि हम अपने बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम कैसे करते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हम मेंटल हेल्थ को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते, जिसकी वजह से हम अपब्रिंगिंग की जो एक इंसान, एक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, थिंकिंग पैटर्न उसका डेवलप कैसे होता है, पर्सनैलिटी उसकी बनती कैसे है, कैरेक्टर बिल्डिंग, वो सब चीज़ों पे हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। नॉर्मल जो चीज़ चलती आ रही है वही चीज़ हम लेके चलते हैं, ठीक है। और वही चीज़ जब हमें नेगेटिव बिहेवियर में दिखती है तो हम लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई है, हमें पता नहीं हमने कहाँ मिस्टेक कर दी है। जबकि पेरेंट्स को, स्पेशली आज के पेरेंट्स को, आज के कपल को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि आप छोटी से छोटी बात को सोच समझ के अपने बच्चों के सामने रखें। वो आपको देख के सीखेंगे। बाद में फिर अगर उनके सामने आप लड़ रहे हैं या कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो कि एक बच्चे की नफ्सियात पे बुरा असर डाल सकती है, तो फिर आप बाद में कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरे बच्चों को ऐसे कैसे हो गया, राइट। सोशल इंट्रैक्शन, अपने बच्चों को अगर कोई मेंटली इल है, जैसे उसे स्ट्रेस हो रहा है या फिर वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो कोशिश करें कि उसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट दें, अच्छे लोगों से जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं, ठीक है, जो मोटिवेटेड रहते हैं या मोटिवेशन का काम करते हैं। तो अपने आप को अच्छे लोगों में उठना बैठना आदत बनाए कि अच्छे लोगों में उठा बैठा जाए। अब सबसे यहाँ पे मेन चीज़, पेरेंट्स से ज़्यादा आपको कोई नहीं समझेगा इस पूरी दुनिया में। मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ, बाकी हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस है। कोई भी बात आपको परेशान कर रही है,
पेरेंट्स से डिस्कस करें, आप फादर से करीब हैं, मदर से करीब हैं, वॉट एवर, आप उनसे जाकर डिस्कस करें, मम्मा बाबा मुझे ये इशू आ रहा है, मेरी बात सुने आप, ठीक है। वो चीज़ नहीं करनी तो आप ऐसे इंसान के पास जाके बात करें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स नहीं होते, ये आपका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते कि ठीक है, क्योंकि इनके पास जस्ट मोटिवेशन काउंसलिंग, ठीक है, रेफरेंस गाइडलाइंस का अथॉरिटी होती है। ये आपको जस्ट उस हद तक बताएंगे, ये आपको पूरी आपकी स्टोरी सुन के, प्रॉब्लम सुन के आपको ट्रैक दे देंगे, दिस वे और दिस वे चलना आपने होता है। साइकेट्रिस्ट बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं और ये हमारा क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, ये हमारे सेशंस करते हैं, ये हमें मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और ये हमारी जहनी बीमारियों का इलाज करते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एक इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अब वीडियो लंबी हो जाती है अगर मैं आपको डिटेल में लेके जाती, तो एक इंसान के लिए एटलीस्ट इतना फंडामेंटल ऑफ मेंटल हेल्थ का हाउ नो होना, नॉलेज होना, इन्फॉर्मेशन होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करे तो वो लोगों की छोटी छोटी बातों पे, उनके बिहेवियर या इग्नोरेंस या एटीट्यूड, उसने मुझसे बात कैसे कर दी, मैं उसके साथ अच्छी थी, मैं उसके साथ अच्छा था, मुझे मेरा ऐसा बिहेवियर नहीं है, मेरी ऐसी नेचर नहीं है, तो सामने वाले ने मुझे ऐसे क्यों रिएक्ट किया, क्यों नहीं, तो इन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं। सिंपल, आप जहनी अजियत से बच जाते हैं, राइट। एक इंसान को जो जहनी तौर पे छोटी छोटी बातें, ऐसी बातें जिनका कोई मकसद ही नहीं है, उन सब चीज़ों पे हम सोचने बैठ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से आप अवेयर हो जाते हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कोई टॉन्ट कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी पे कोई बात कर रहा है, लाइक आपकी अपीयरेंस पे कोई बात कर रहा है, या आपके कलर, स्किन कम्प्लेक्शन पे कोई बात कर रहा है, विच इज़ वेरी कॉमन फॉर फीमेल्स, उनको टॉन्ट किया ही जाता है, तुम्हारी हाइट छोटी, तुम्हारा लाइक अपीयरेंस अच्छा नहीं है, वो एंड दिस दैट एंड मच मच मोर। तो इन जहनी अजियतों से आप निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, आई रिक्वेस्ट यू पीपल drop down your message into the comment box. I will definitely make videos on them very soon. Thank you. Allah Hafiz. Take care.